संसार की हर समस्या का समाधान है हमारे सनातन धर्म के व्रत और उपवासों में। बुधवार एक ऐसा दिन जो बुद्धि, वाणी और व्यापार को संवार सकता है। बुध ग्रह के प्रभाव को शांत करने वाला ये व्रत न केवल धार्मिक है, बल्कि जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। आज के इस वीडियो में जानिए बुधवार व्रत की संपूर्ण विधि, इसका पौराणिक महत्व और वह प्रेरणादायक कथा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं बुधवार व्रत की कथा और पूजा विधि। बुधवार व्रत की विधि। 1. स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प ले। मैं भगवान बुद्धदेव की कृपा के लिए आज बुधवार का व्रत करती हूँ। 2. पूजन स्थल तैयार करें। पूजा स्थल पर भगवान गणेश और बुध देव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। हरे वस्त्र, हरी मूंग, हरे फल, दूर्वा, तुलसी आदि को पूजा में रखें, क्योंकि बुध का रंग हरा होता है। 3. पूजा विधि। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, फिर भगवान बुध की पूजा करें। ब्राह्मणी ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हरे वस्त्र, हरे चने, गुड़, मिश्री, हरे फल चढ़ाएं। बुध देव को दूर्वा घास और तुलसी अर्पित करें। अब सुनते हैं बुधवार की कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते, लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है।
मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और विश्वास पूर्वक बुधवार के व्रत को करता है और भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु के रूप की पूजा करता है, उसे समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। उसके जीवन में सुख शांति, धन संपत्ति और बुद्धिमत्ता की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। बुधवार व्रत कथा की जय। शांति शांति शांति।